प्रॉपर अगर आपकी निकाह हो चुका है कि कानून में ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना है 18 ईयर्स में के बाद जो है वो बच्चा बालिग है। क्या बगैर रजामंदी के या ज़बरदस्ती की शादी कानूनी हैसियत में जायज़ है या ये एक जुर्म है? तो हमारा क्रिश्चियन और हिंदू का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शादी से मुतालिक जो कवानीन हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। आज है हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे पास एक अहम मौजू है जिस पर हम बात करने वाले हैं एडवोकेट हाई कोर्ट शाहिद जमान मरकनी साहब से। तो आज का मौजू है पाकिस्तान में शादी और उससे मुतालिका कवानीन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कामरान साहब, बेहद शुक्रिया आपने टाइम दिया और जो लीगल इशू थे उस पर डिस्कस करने का मौका मिला हमें। सर, हमारे ऑडियंस को टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा तारुफ बताएं। जी बिल्कुल, मेरी एजुकेशन कराची से है। आई वाज बोर्न इन कराची और अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट स्टडी मेरी यहाँ पे रही है, थ्रू आउट प्रैक्टिस मेरी यहाँ पे रही है। आई वाज इन प्रैक्टिस फ्रॉम सिंस 2015 और मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात ये थी कि जैसी मैंने वकालत की, वकालत LLB करने के बाद जो मुझे वकालत की एज अ प्रैक्टिस की फ़ील्ड में लेके आने वाले वो मेरे उस्ताद मोहतरम पीर मज़हरुल हक साहब थे और उन्होंने जो है मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने साथ। 2 दफ़ा के वो वज़ीर कानून रह चुके हैं सिंध के, एक दफ़ा सीनियर एक्स मिनिस्टर एजुकेशन के रहे हैं वो। सो उनके पास कानून की जो वसी एक उनका लॉ मेकर जो थे, उस हिसाब से जो है मुझे बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे पास कि मैं उनसे कई चीज़ें मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने सीखी हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान में शादी से मुतालिक कौन से कवानीन लागू होते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, शादी से मुतालिक जो कवानीन हैं उसमें जाने से पहले मैं आपको जनरल में आपको चीज़ें कुछ बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे अभी शादी के जो कवानीन हैं उसमें मेनली हमारे पास जो सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उसके थ्रू हम लोग जो है अपनी जो है मैरिज वो अंजाम देते हैं। अच्छा, अब दूसरा सिलसिला ये है कि कई चीज़ों की बजाय कि शादी के और बजाय जो हम लोग का शादी के बाद का जो पहलू आता है वो मेनली बड़ा उनके लिए, फैमिलीज़ के लिए, बच्चियों के लिए वो बड़ा कटन टाइम होता है और उसमें से गुज़रना लोगों का, उसमें कुछ अभी बेहतरी है कानून में हमारे, और कोर्ट्स में भी अभी कुछ इस तरीके की जो कानून साजी हुई है जो पिछले सालों में, सो वो बेहतर है और इससे अच्छी होनी चाहिए। पर ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा ये है कि अच्छे तरीके से कुछ मामलात कोर्ट की तरफ से या कुछ प्रोसीजर ऐसा है जिसकी वजह से साइलिन को थोड़ा सा मुश्किलात होती हैं, पर ये है कि पर फिर भी बेहतर है पहले से। सर, मुस्लिम फैमिली लॉज और दीगर लॉ कवानीन में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, मुस्लिम में जो हमारा कानून का जो सिलसिला है वो बड़ा जो हमें बताया गया है सारे कानून में उसी तरीके से है, और जो हमारा क्रिश्चियन और हिंदू का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, उसके जो है आप जो है तरीक़ेकार जो एक हमारे क्रिश्चियन फैमिली लॉ में बताया गया है वो डिफरेंट है, हिंदू फैमिली लॉ में बताया गया है उसका। अच्छा, अब उससे जब हम लोग मैरिज से जब गुज़र जाते हैं, गुज़र जाने के बाद का जो पहलू आता है कि मुस्लिम का, तो वही जो मैंने आपसे डिस्कस किया जो मामला आते हैं, और जब क्रिश्चियन फैमिली लॉ का जो सिलसिला है वो मुस्लिम से एक तो कानून जो दिया गया है वो हमारे पास एक मंसूर अली शाह की जजमेंट है, बड़ा उन्होंने क्रिश्चियन जो है फैमिली लॉ पे जो उनकी सेपरेशन के, मेनली जो सेपरेशन का जो उन्होंने किया है, बट उनकी जो रिलीजन में वो नहीं दिया गया, सेपरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट जो हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स में रहते हुए हमें मंसूर अली शाह की जो है जजमेंट है, बड़ा उसमें क्लियरली बताया गया है कि आप अपना फ्रीडमली सेपरेशन ले सकते हैं, फ्रीडमली आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चाहे आइदर आप अपने रिलीजन में आप स्टक हैं या नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप जो है सिलसिले को अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। सर, पाकिस्तान में शादी की उम्र कितनी है? क्या ये दीगर सूबों के मुकाबले में हर सूबे के हिसाब से होती है या फिर एक ही सेपरेट काम, एक ही जो है एक ही हमारा, बिल्कुल हमारा एक ही लॉ है, उसमें ही हमारा फैमिली। जैसे सर, पंजाब में सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर 16 ईयर्स में भी अलाउ होती है ना जी, तो सिंध में 18 ईयर्स में 18 ईयर्स की है, और इस्लामाबाद में भी ये कानून लागू हो गया जी कि 18 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए।
जिसमें एहतजाज भी किया था काफी कम्युनिटी ने, तो ये कानून को आप कैसे देखते हैं कि पंजाब में क्या वाकई सेपरेट है या फिर नहीं? सेम है। 18 इयर्स के जो हमारे एक लॉ है जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंट होता है, और उसके मुताबिक हमें जो है 18 इयर्स में के बाद जो है वो बच्चा बालिग है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है, ठीक है। और नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि कानून साजी बेहतर कानून साजी इसमें हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है, पर ये कि अब वो देखना ये है कि जो हमारी असेंबली जो बैठी हुई है वो किस हिसाब से वो अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं, वही डेफिनेटली जो कानून साजी करेंगे और हम उसके पाबंद हैं कि उसको फॉलो करेंगे, और जुडिशरी जो है वो उस पर अपना ऑर्डर्स करेंगी उसके मुताबिक। सर, क्या शादी का रजिस्टर्ड होना लाजमी है पाकिस्तान में? बिल्कुल कानून में दिया गया है कि कोई भी निकाह नामा जो है वो रजिस्टर्ड लाजमी होना है, और रजिस्टर्ड होने के बाद वो प्रॉपर उसका एक बताया गया है तरीक़ेकार, उस निकाह नामा को वो प्रॉपर रजिस्टर्ड होने के बाद निकाह ख्वाह से वो जो है फिर यूसी के म्यूनसिपल यूसी मुताल्लिका यूसी से जो है वो अपने मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड करवाने हैं अपनी वहाँ पे। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूसी जो है वो इशू करती है उसका। बिल्कुल सर, अगर निकाह रजिस्टर्ड ना हो तो इसके क्या कानूनी असरात हो सकते हैं? डेफिनेटली कुछ लीगल पहलू हैं जिसकी बुनियाद पे वो रजिस्टर्ड ना होना, एक चीज़ प्रॉपर अगर आपकी निकाह हो चुका है उसके बाद अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होता तो डेफिनेटली वो लीगल पॉइंट्स जो हैं वो हमारे कवर नहीं होते। उसको कराने के लिए वो हमारे लिए कानून में बताया गया लाजमी है कि वो रजिस्टर्ड हो, सो लिहाजा उसको उस पहलू को हमें कवर करने के लिए वो रजिस्टर्ड कराना लाजमी है। क्या निकाह बगैर निकाहनामे के कानूनी हैसियत रखता है? बेसिकली हमें बताया गया है कि कानून में ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना है, तो एक इस्लामी अगर पहलू से जाते हैं तो वो हो सकता है कि पर जो हमारा इस कानून जो ये कहता है कि आपको जो है प्रॉपर जो है निकाहनामा करना है, निकाहनामे में जो शराइत बताए गए हैं वो पूरी करनी है, और जो रजिस्टर्ड कराना है ये तरीक़ेकार जो बताया गया है ये प्रॉपर हमारे इस्लामिक मुल्क के हिसाब से जो है वो कंट्री के हिसाब से हमें बताया गया कि इसी तरीके से फॉलो करना है कानून को। बिल्कुल लॉ में। सर, क्या बगैर रजामंदी के या ज़बरदस्ती की शादी कानूनी हैसियत में जायज़ है या ये एक जुर्म है? अच्छा, इसकी जो है ना सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं थोड़े। अगर आप देखें कि लड़की मिसाल की तौर पे वो अपनी रजामंदी से नहीं हुई है और वो ज़बरदस्ती की शादी करा दे जाती है, लोगों में हमारे पास कुछ सिस्टम है, जो कुछ लोग हैं, कुछ अभी तक हमारे पास इस मुल्क के अंदर जो कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि ज़बरदस्ती शादी करा देती हैं बच्चों की, तो वो डेफिनेटली वो कंसीडर तो एज अ डॉक्यूमेंटेशन तो हो सकती है, बट उसको राइट है कि वो अपना जो खुला लेना चाहे या सेपरेट होना चाहे वो हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर किसी की शादी ज़बरदस्ती करवाई गई हो तो वो कैसे साबित करेगा? अपना जो है उसका तरीक़ेकार ये है कि वो कानूनी तरीके से वो जाके कोर्ट से कंसल्ट करे, और कोर्ट में जो है जो भी वहाँ पे उसका बयान है वो बयान अपना कलमबंद कराए, तो वो अपना जो भी स्टेटमेंट है तो वो दे सकती है कि भाई मुझे ज़बरदस्ती कराया गया, मेरी किसी किस्म की भी कोई रजामंदी नहीं थी उसमें, तो एक तरीक़ेकार बताया गया कि वो कर सकते हैं उसको। सर, क्या निकाहनामे में औरत अपनी शराइत रख सकती है? बिल्कुल, अपने निकाहनामे में शराइतनामे का ऑप्शन होता है, उसमें वो देती हैं, बिल्कुल ऑप्शन है उसका। आमतौर पर ज़्यादातर औरतें कौन सी शराइत रखती हैं? आजकल के दौर में जो सिलसिला जो अभी बन गया है एक मैरिज का, एक तो पहले तो हमारे पास सिलसिला पुराने टाइम पे तो जो लोग सुनते आते हैं या सुनते थे वो सिलसिला बड़ा डिफरेंट होता था, और एक हमारी मैरिज का अब एक किस्म का ये कॉन्ट्रैक्ट भी लोग करते हैं मैरिज के लिए। सो उसमें फिर वो शराइत अपनी पैसों के हवाले से, सोने के हवाले से और ये इस तरीके की प्रॉपर्टी के हवाले से जो है ना वो अमूमन औरतें जो है ना वो रखवाती हैं। शादी के बाद एक औरत के क्या कानूनी हुकूक होते हैं? बिल्कुल, औरत के पूरे हकूक़ दिए गए हैं शादी के बाद कि वो अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को वो हर तरीके से वो फैमिली वाइज, अपने प्रोफेशनल वाइज औरत जो है वो किसी किस्म की बाउंड नहीं हो सकती, वो फ्रीडमली वो अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो अपना कर सकती हैं। बिल्कुल। सर, क्या एक मर्द को दूसरी शादी करने के लिए
कानूनी इजाज़त लेना लाज़मी है? जी, अब इजाज़त लेना लाज़मी है, और अगर वो नहीं लेते तो फिर उसकी जो पेनल्टी है और जो उसकी सज़ा है वो भी कानून में दर्ज है। तो लिहाजा ये अब कानून में बाउंड कर दिया है कि पहली फ़र्स्ट वाइफ से जो है आप परमिशन लें। सर, अगर पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की जाए, हाँ, तो उसके क्या कानूनी असरात होते हैं? बिल्कुल उसके जो है कानूनी जो है उसके हैं असरात। और आप अगर जो है नहीं करते, फर्स्ट बीवी से आप परमिशन नहीं लेते, जो एज़ पर कानून हमें बताया गया है वो यही है कि आपको उसकी जो है सज़ा भी है उसकी, और उसकी पेनल्टी भी आप पे फ़ाइन आपको चार्ज होगा अगर साबित हो जाता है। सर, आप नौजवानों को शादी से मुताल्लिक़ कानून जानने के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? शादी के हवाले से कानून सिंपली ये है कि जो चीज़ें हैं हमारे इस्लाम में बताई गई हैं उसको फॉलो करें, और कोई भी पॉजिटिविटी के साथ सारी चीज़ों को अपने दोनों रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता है शादी का जिसमें हमें बताया गया है कि एक ऐसा रिश्ता है कि आप जो है वो बड़ा हमारे लिए ये बड़ा मोतबर रिश्ता का कि आप दो जो है इकट्ठे होते हैं, और उसमें जो है सिलसिला जो है आगे हमारी नस्लों का बढ़ता है। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ा एक अच्छा रिश्ते हमारे इस्लाम में बताया गया है, उसको निकाह के तरीक़ेकार का, वो सारी चीज़ों का। सो डेफिनेटली यंगस्टर को मैं यही कहूँगा कि वो जो है अपना प्रॉपर तरीके से उसको इस्लामिक और शरई तरीके से, और हमारे जो पाकिस्तानी फैमिली लॉ है उसको आप परसू करें और उस तरीके से आप फॉलो करें, और बजाय कि कोई ऐसी इंसान के अंदर एक जो चीज़ें आ जाती हैं बजाय कि एक प्रॉपर जो है मैरिज की तरफ जाएं। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू एडवोकेट शाहिद जमान मरकानी साहब के साथ। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कमेंट सेक्शन में। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड में, एक नई मुलाकात में, एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह ने